उनकी तबारी को बड़े गौर ख्याल से सुनिएगा कि फकीरों ने क्या आपको हिदायतनामा हुक्मनामा सुनाया, खुदा का खुदाई पैगाम उन्होंने आपको सुनाया है। ऐ मुसल्लम ईमान रहमान वालों, एक पाक साथ जिसमें खुदा की इबादत के लिए मिला, अगर तूने इसमें एक कतरा मांस का डाल दिया तो खुदा से जुदा हो जाएगा, और एक बूंद अगर शराब भी डाल दी तो मजेब से काफिर। क्या मोहम्मद हुजूर पैगंबर मोहम्मद साहब इन वचनों को किसी मुसलमान ने स्वीकार किया? तुम कैसे मुसलमान, कैसे अपने आप को मुसलमान कहते हो? मुसलमान का अर्थ है मुसल्लम ईमान रहमान, जिसमें पक्का रहम ईमान, वो है मुसलमान। रहम तो आपने खत्म कर दिया कि खुदा परमात्मा के बनाए लाखों जीवों को मार काट के खा ले। जब गंदा मुर्दा मांस खाया तो आपकी बुद्धि खराब हो गई, माँ बहन बेटी बहू की पहचान, यानी धर्म ईमान चला गया और रहम चला गया। जब रहम ईमान नहीं तो आपको मुसलमान कौन कहे? रहम और ईमान उसी कहते मुसलमान, कोई कौम जाति नहीं है। ये तो समझना आपको चाहिए था। अगर फकीरों की सोबत करते, आप उनके सत्संगों में जाते, उनकी तवारी को, उनके अनमोल वचनों को सुनते, तो अपने मानव जीवन की कीमत समझ जाते। ये जिसमें खुदा की इबादत के लिए मिला, ये मार काट हिंसा के लिए नहीं, ये चोरी डकैती कत्ल बलात्कार के नहीं है, ये नफरत के नहीं, ये सबसे प्रेम और दया का भाव रखने के लिए मिला। लेकिन सब भूल गए, किसी को भी नहीं बोला। कोई मुल्ला मौलवी ये कुछ जानता ही, उसे ये पता ही नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या लोगों से करवाना चाहिए। खुदा का खुदाई पैगाम फकीरों के जरिए क्या आता रहा है, क्या इस समय आया है कलयुग में, वो तो उन्होंने कभी सुना नहीं। वो कभी आते नहीं फकीरों के करीब और उनके कदमों में कभी गए नहीं, कदम पोसी कभी की नहीं, खिदमत सेवा कभी जानी नहीं, और रहम ईमान उनके पास है नहीं। तो फिर कैसे आप बच पाओ? मोहम्मद साहब ने इसीलिए कहा था 14वीं हिजरी के अंत में खुदा का पैगाम लेकर एक फकीर जमीन पर उतरेगा जिसका लिहाफ यानी वेशभूषा सफेद हो। ये सफेद कोटधारी हिंदू कौम का जन्मा खुदा का खुदाई पैगाम संपूर्ण इंसानी जात को सुनाएगा। उसके यहाँ कोई जाति भेद, कोई मजहब का भेद, कोई छोटे बड़े का, गरीब अमीर का, स्त्री पुरुष का, हिंदू मुसलमान का कोई भेद नहीं होगा। वो सबको परमात्मा से मिलने का रास्ता और खुदा के पास रूह को पहुंचाने का रास्ता बताएगा। लेकिन आपने उनकी बात नहीं सुनी। आज के 1400 वर्ष पहले यह ऐलान किया था हुजूर पैगंबर मोहम्मद साहब, और कहा जब वो फकीर अपना हजूम काफिला लेकर कहरे दरिया को पार करता हुआ पूरब से पश्चिम की तरफ चलेगा, इंसानों में भारी कोहराम बच जाए। उस समय हिंदुस्तान की सड़कें काली पड़ जाए। आज के 1400 वर्ष पहले ये तारकोल डामर कोई नहीं जानता, लेकिन हुजूर पैगंबर मोहम्मद साहब की रूह की वो तीसरी आंख खुली थी बयान, जिससे भूत भविष्य वर्तमान को देख के कह रहे हैं भविष्यवाणी कि जब वो फकीर अपना हजूम काफिला लेकर कहरे दरिया को पार करता हुआ पूरब से पश्चिम तरफ चलेगा, इंसानों में भारी कोहराम मच जाएगा। उस समय हिंदुस्तान की सड़कें काली पड़ जाए। जो भी इंसान अपने गुनाहों की माफी उस फकीर के कदमों में जाके मांग लेंगे, चीते जी इन्हीं नजरों से खुदा का दीदार पाएंगे, खुदा का दीदार पाएंगे। का अगर उस फकीर के बच्चों पर विश्वास न किया गया, उन पर विश्वास न किया गया, उनको बच्चों को न माना गया, तो मोहम्मद साहब कहते कयामत आ जाती। हिंदी में प्रलय, उर्दू में कयामत कहते, विनाश।
वो विनाश का समय आ गया, कोई मानने को तैयार नहीं, सब हिंसा मार काट में एकदम तुले हुए, गंदा खान पान करके ये मनुष्य मंदिर जिस्मानी मैजिस को एकदम बर्बाद कर रहे। इनको नहीं मालूम इसी जिस्मानी मैजिस में खुदा की रूह बैठी है, वो ईंट पत्थर वाले में नहीं बैठी, और इसी जिस्मानी यानी मनुष्य रूपी मंदिर में परमात्मा की जीवात्मा बैठी, वो ईंट पत्थर वाले मंदिर में नहीं बैठी। लेकिन ये बात तो किसी ने बताई ना, आपने जानी। ये तो संत महात्मा फकीर जो समय से आती, वो परमात्मा का खुदा का संदेश में किया और संपूर्ण इंसानी जात को सुनाती, लेकिन आपने उनकी बात मानी नहीं। अब फकीरों ने मुसलमानों को जब ये सब कयामत में फंसा देखकर उनको एक आदेश सुनाने लगे, एक तालीम देने लगे कि है खुदा खुद में खुदी और खुद खुदा से दूर है, और जिसमें जितने देखता सब में खुदा का नूर है। करें जितने शरीर आप देख रहे हो सब में खुदा की रूह परमात्मा की जीवात्मा बैठी। जब खुदा की रूह बैठी है इन शरीरों में और आप उन शरीरों को काट रहे हो तो खुदा की रूह को तकलीफ दे रहे हो, खुदा के रूह के रहने के मकान को बर्बाद कर रहे हो, काट रहे हो, तो खुदा खुश होगा कि नाराज होगा? क्या मुसलमान भाइयों तुमने ये कभी नहीं समझा है कि कोई जिस्म कोई शरीर खुदा की रूह और परमात्मा की आत्मा से खाली नहीं। जिस शरीर से रूह और आत्मा निकल जाएगी वो शरीर खत्म हो जाएगा, मुर्दा हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगी। ये भी आपने नहीं समझा, ये तो सब आपको होता है। आगे कह रहे हैं कि रहम और ईमान मिलकर ये मुसलमान जाति बनी, गर रहम दिल से खो गया तू बन गया बेपीर है खुदा खुद में खुदी और खुद खुदा से दूर है, और जिसमें जितने ही देखता सब में खुदा का नूर है। कहते कोई शरीर ऐसा नहीं। आगे क्या कहे, हर जिस्म जर्रे में खुदा ने रूह को दाखिल किया, हर जिस्म जर्रे में खुदा ने रूह को दाखिल किया, जिस जिस्म को तू काटता उसमें खुदा भरपूर है खुदा खुद में खुदी खुद खुदा से दूर है, और जिसमें जितने देखता सब में खुदा का नूर है। देखो कितनी जानकारी आपको दी, तो फिर भी आप नहीं समझ पा रहे। फकीरों के कलाम को याद करो, पीर पैगंबर औलिया मुर्शिद कामिल फकीर साधु संतों महापुरुषों का आगमन इस भारत भूमि हिंदुस्तान में इसी सत्य को बताने के लिए, हकीकत को कहने के लिए, संपूर्ण इंसानी जात को सही सच्चा रास्ता दिखाने बताने के लिए आते रहे और आए, लेकिन आपने उनको पहचाना। आगे वो क्या कह रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहीमुनिर रहमान को गुहरावता। अब ये झूठी आवाज लगाते हो जिसे नवाज अदा करने के, ये झूठी नवाज है। क्यों? नवाज रूह से, जब रूह से अदा करोगे तब तुम्हारी इबादत कबूल होगी, क्योंकि जवान आपने गंदी कर रखी, तमाम पक्षी पशुओं का मुर्दा मांस आपने खाया, तमाम बुद्धि नाशक नशा आपने प्रयोग किया, निंदा आलोचना बुराई आपने की, गाली गलौज अपशब्द आपने उच्चारण किए, लिहाजा जबान आपकी गंदी हो गई। गंदी जबान से कोई इबादत कोई प्रार्थना कबूल नहीं होगी।
चाहे हिंदू मुसलमान, कोई सबके लिए। इसलिए आपको शाकाहारी बनने की आपसे प्रार्थना की जा रही, गुजारिश की। क्या कह रहे हैं? बिस्मिल्लाह हिर्रहीमुन निर्रहमान को घोरावता बन गया तो खुद वो कातिल समझे खुदा को दूर है खुदा खुद में खुदी और खुद खुदा से दूर है। और जिसमें जितने ही देखता सब में खुदा का नूर है। आगे फकीर क्या कह रहे, क्या नेक सलाह आपको दे रहे? करता गुनहगार बनकर अंत दोजख जाएगा। का जो तू गुनाह कर रहा है गुनहगार बनकर, इसलिए तेरी रूह को दोजख माने नरकों में जाना पड़ेगा। उर्दू में दोजख, हिंदी में नरक है। करता गुनहगार बनकर अंत दोजख जाएगा। दरबार हो गए कि जब खुदा के और तब तू क्या बतलाएगा। पूछ रहे फकीर, एक दिन तेरी रूह खुदा के दरबार में खड़ी कर दी जाएगी। फिर खुदा पूछेगा, मैंने तेरे वास्ते पीर पैगंबर औलिया मुर्शिद कामिल फकीर साधु संत महात्माओं को भेजा। इनको मेरा रहम और दया और प्रेम मोहब्बत का इनको रास्ता बताना, इनको सिखाना और चलाना, ये हुक्म देकर खुदा ने इनको भेजा। और आपने खुदा के भेजे पीर पैगंबर औलिया मुर्शिद कामिल फकीर साधु संत महात्माओं की एक भी बात नहीं मानी, न सुनी, न मानी, न अपनाई। अब ये दुर्दिन मुसीबत का समय जो आपके सामने आया है, ये तुमने उनकी बात नहीं सुनी, इसलिए। आगे क्या कह रहे हैं? करता गुनहगार बनकर अंत दोजख जाएगा। दरबार हो गए कि जब खुदा के और तब तू क्या बतलाएगा। फिर सजा फरमाने को भी खुदा मजबूर है। फिर आपको सजा देने के लिए खुदा मजबूर हो जाएगा, क्योंकि खुदा के भेजे पीर पैगंबर औलिया मुर्शिद कामिल फकीर साधु संत महात्माओं की आपने एक भी बात नहीं मानी, तो वो भी मजबूर हो जाएगा और अब फरिश्तों को आदेश देगा, जाओ इनको ले जाओ दोजख नरकों में, रूहों को इतने साल जलाओ सड़ाओ। उस समय तुम्हारी इमदाद सहयोग करने वाला वह कोई नहीं। ये रुपया पैसा धन दौलत यही छूट जाए। ये शरीर जिसके लिए आपने हिंसा हत्या की और शरीर में एक जवान लगी, उसके स्वाद के लिए आपने कितने जीवों को मारा काटा, और ये भी शरीर भी गड्ढा खोद के गाड़ दोगे और जवान को भी गाड़ दोगे। ये भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी जिसके लिए आपने ये जुर्म किया, जिसके स्वाद के लिए आपने इतनी हत्याएं हिंसाएं की। अब तुम उस सजा पाने के लिए तैयार हो जाओ। किया तुमने है तो सजा हो। आगे क्या कह रहे फकीर समझा।